नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज हम बात करेंगे कि मुक्त अवस्था क्या होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। बहुत बार हमने सुना है कि हमें मुक्ति की तरफ जाना चाहिए, हमें मोक्ष की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो मुक्ति है ये क्या है, हमें ये समझना ज़रूरी है कि मुक्ति को कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे हम जीते जी भी मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि मुक्ति किस चीज़ से चाहिए, क्यों होना है मुक्त। मुक्ति हमें चाहिए इन बंधनों से। क्या है वो बंधन? जो भी सांसारिक चीज़ें हैं उन्होंने हमें बांध के रखा हुआ है और उन चीज़ों से हमें बंधन है और उन बंधनों से हमें मुक्त होना है। तो हम इस शरीर में, इस देह में भी एक मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम ये जो सारे सांसारिक प्रपंच हैं इनसे मुक्त हो जाएं, इनको छोड़ दे, इनका त्याग कर दे। तो ये सारी सांसारिक चीजें अगर हम छोड़ दें, इनका त्याग कर दें, तो हम एक मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। हम जीते जी मुक्त हो जाएंगे, हम इस शरीर में रहते हुए, इस देह में रहते हुए भी मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति है बंधन का ऑपोजिट। जो भी चीजें हमें संसार में बांध रही है, सांसारिक प्रपंचों में बांध रही है, सांसारिक चीजों में बांध रही है, वो सब बंधन है जिसकी वजह से हम उस मुक्त अवस्था तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो अगर हम एक एक करके उन चीजों का त्याग करें, एक एक करके उन चीजों को छोड़ दे जो भी इस संसार में हमें बांधती है, जो भी इन संसारिक चीजों में हमें बांधती है, तो हम जीते जी मुक्त हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ मुक्त अवस्थाओं की कि मुक्ति कैसे होती है, जो कि हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। तो 5 तरह की मुक्ति का उल्लेख है, 5 तरह से आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति मतलब कि आप ज्ञानी की तरह, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, एक ज्ञानी की तरह इस शरीर में उस ब्रह्म में लीन हो सकते हैं। मतलब जो ज्ञानी मनुष्य है, जिसको ज्ञान हो गया है, जो ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, वो हर जगह, हर किसी में, हर तत्व में ब्रह्म को देखता है, वो ब्रह्म में लीन रहता है, वो ब्रह्म में ही वास करता है। तो ब्रह्म क्या है? जो पंच तत्व हैं, जो भी चीजें पंच तत्व है, हर चीज यहाँ पर जो भी हम देखते हैं वो सब पंच तत्वों से बनी हुई है। और वो सारे तत्वों में किसको देखता है? ब्रह्म को देखता है। वो शून्य की अवस्था में होता है, वो शांत अवस्था में होता है, वो शांत रस में होता है। ऐसा ज्ञानी जब ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, मतलब ईश्वर को ब्रह्म स्वरूप में प्राप्त कर लेता है, उसको हम बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। तो वो क्या है? वो जीते जी एक शांत अवस्था में है, जीते जी वो हर जगह पर ब्रह्म को देख रहा है, हर जगह पर उसको ईश्वर ब्रह्म रूप में नजर आ रहे हैं, वो हर चीज में ब्रह्म को देखता है और इस तरह से वो जीते जी मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। फिर हम बात करते हैं सामीप्य मुक्ति की। सामीप्य मुक्ति मतलब भगवान के समीप। अब आप में और भगवान में, आप में और ईश्वर में कोई डिफरेंस नहीं रह गया, कोई दूरी नहीं रहेगी। सामीप्य मतलब हम बहुत समीप आ गए हैं। अब भगवान मेरे हृदय में वास करते हैं। जब परमात्मा मेरे हृदय में वास करते हैं और उनको अपने हृदय में बिठाकर मैं हर किसी इंसान को जब देखती हूँ, उस इंसान को मैं इसी भाव से देखती हूँ कि हर किसी में परमात्मा है और वही परमात्मा जो मेरे हृदय में बैठे, वही सबके हृदय में बैठे, वही हर चीज में बैठे, वही चर अचर में बैठे हैं। इस तरह से हम सामीप्य मुक्ति की तरफ जाते हैं। मतलब हमें जीते जी मुक्त अवस्था मिल जाती है और मरने के बाद भी हमारी आत्मा मुक्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के, हम ईश्वर के, हम परमात्मा के समीप हो जाते हैं और हम उनको अपने हृदय में वास कराते हैं और हर चीज में उन्हीं को देखते हैं। फिर तीसरे तरह की जो मुक्ति है वो है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति मतलब जब हम भगवान के धाम जाते, लोक मतलब भगवान का जो लोक है, भगवान का जो धाम है, भगवान का जो गोलोक वृंदावन, जो भगवान के धाम है, जब हम वहां जाते हैं, उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हम अपना शरीर छोड़कर, जो हमारी आत्मा है, वो भगवान के धाम सीधा यहां से कहां जाती है? भगवान के धाम जाती है। उसको हम बोलते हैं सालोक्य मुक्ति की, भगवान के लोक में जाकर अब हमारी आत्मा, हमारा चित्त क्या हो गया? वो साफ हो गया है, हमारे को मुक्ति मिल गई है, हम वापस
इस देह में नहीं आएंगे, किसी भी देह में नहीं आएंगे और वापस हम जन्म नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम अपने परमानेंट अबोर्ड मतलब अपने परमानेंट घर में पहुंच गए हैं, जो कि क्या है? भगवान का लोक। जब हम वहां पहुंच जाते हैं, हमारी सालोक्य मुक्ति हो जाती है, तो हम फिर वापस नहीं आते। उसके बाद जो चौथी तरह की मुक्ति है वो है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति मतलब हमारा रूप, हमारे अंदर ईश्वर प्रकट हो गए। अब हमारा रूप, हम में और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह गया, रूप सेम हो गए, एक जैसे दिख रहे, हम भगवान जैसे दिख रहे हैं। हम में और उस ईश्वर में अब कोई अंतर नहीं है। जैसे गोपियां हैं, जो राधा रानी की सखी हैं, जो गोपियां राधा रानी की जो सखी हैं, वो सब राधा रानी जैसी है। तो ये है सारूप्य मुक्ति कि हम जीते जी भगवान जैसे दिखने लग गए हैं, ईश्वर के जैसे दिखने लग गए हैं। हमारा जो रूप है सारूप्य, वो कैसा हो गया? ईश्वर जैसा हो गया है। फिर जो पांचवी तरह की मुक्ति होती है वो है साष्टी मुक्ति। इसका मतलब है कि हम सारा जो ऐश्वर्य भगवान के पास है, वो सारा ऐश्वर्य हमारे पास आ गया है, वो सारा ऐश्वर्य हमें भी मिल गया। जो ऐश्वर्य ईश्वर के पास है, जो ईश्वर जिस ऐश्वर्य के साथ रहते हैं, उस ऐश्वर्य को हमने भी पा लिया है। वो सारा ऐश्वर्य, वो धन दौलत यश सम्मान सब कुछ हमारे पास भी आ गया है। तो उस अवस्था को हम बोलते हैं कि इसकी साष्टी मुक्ति, ये साष्टी मुक्ति को प्राप्त कर गया है। तो इस प्रकार हमारे वेदों में 5 तरह की मुक्ति का उल्लेख है। सबसे पहले जब हम ज्ञानी की तरह ज्ञान मार्ग को पकड़ते हैं और हमारी सायुज्य मुक्ति की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो हम उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, हम उस ब्रह्म को हर जगह देख पाते हैं। और बाकी जो सारी मुक्ति है, जब हम भक्ति मार्ग में चलते हैं, तो हम भगवान के समीप हो जाते हैं, भगवान जैसे हो जाते हैं, भगवान जैसा ऐश्वर्य हो जाता है हमारा, भगवान जैसा रूप हो जाता है हमारा। तो ये सारी मुक्ति हम भक्ति मार्ग में पाते हैं। और जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से हमारी मुक्ति होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।